हम हार के बाद भी हम वो लीडर नहीं है कि जो हार के बाद अपना मुंह छिपाकर बैठ जाएं या जनता के बीच में ना रहें। अब की बार कोई चूक नहीं होगी और सोनीपत में कमल खिलेगा। सबसे बड़ी बात रही पिछले चुनाव में 8 मंत्री चुनाव हार गए, सबसे बड़ी बात ये थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का यहाँ पर भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ पूर्व मंत्री कविता जैन है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भाई। इस बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भी यही नारा है कि फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, निसंदेह आज इस समय प्रदेश में और देश में जो वातावरण है तो एक ही पुकार और एक ही बात आ रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार। और निसंदेह आज प्रदेश की जनता भी मोदी जी की जो गारंटी है उस पर यकीन कर रही है कि आज वर्तमान की जो केंद्र सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है वो कर दिखाती है और उस गारंटी पर पूरी तरह से यकीन कर रही है। और जब अभी जो वर्तमान में परिदृश्य है और जो माहौल है, हम बिल्कुल गारंटी के साथ हम एक प्रदेश की जनता के एक नागरिक होने के नाते भी मैं ये कह सकती हूँ कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतकर मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मैम, जिस तरह से रोहतक लोकसभा की बात करें, बार बार दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस बार जनता न्याय करेगी। देखिए, जनता न्याय करेगी या क्या करेगी ये इनकी परिभाषा यही लोग जानते हैं। और मैं समझती हूँ आज देश की जनता ने न्याय किया है। देश की जनता ने जो न्याय किया कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और यही कारण है कि हमारा 500 वर्ष शताब्दियों पुराना, सदियों का, कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी, जो शौर्य का प्रतीक राम मंदिर आज बनकर तैयार हुआ है। तो मैं समझती हूँ ये जनता का न्याय ही है। मैम, भूपेंद्र हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा इस बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, लोकतंत्र है, उसमें चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र हुड्डा जी हो या मैं भी हूँ, हर किसी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और ये दावा करने का भी अधिकार है कि हम जीत कर आएंगे। तो निसंदेह सभी अपना अपना कर्म करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जीत उसी की होती है जिस पर जनता विश्वास करती है और जनता अपना मोहर लगाने का काम करती है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे, किस तरह का लगता है माहौल इस बार रहेगा? देखिए, बिल्कुल बढ़िया माहौल रहेगा और निसंदेह मनोहर जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो बनी है, मोदी जी ने भी जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनी है और सबसे बड़ी बात है उसको जन जन तक पहुँचाने का जो काम किया है। आज चाहे चिरायु योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से हर घर में सिलेंडर पहुंचाना हो, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देना हो, और जिस तरह से विकसित भारत यात्रा जो हमारी गांव-गांव पहुंची है और जो लोगों का रुझान मिला है, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबके प्रिय हो चले हैं और निसंदेह हम लोग हरियाणा के अंदर भी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। मैम, 75 पार का नारा था लेकिन 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, कहाँ चूक हुई? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार जो समीक्षा है अब बाद में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी की होगी, तो वो चूक का समय जा चुका है। अब तो चुनाव पुनः नज़दीक है, तो इस बार अब कोई नारा नहीं है, लेकिन यही है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मैम, एक सबसे बड़ी बात रही पिछले चुनाव में 8 मंत्री चुनाव हार गए, सबसे बड़ी बात ये थी। ये बिल्कुल इसका कारण और ज़रूरी है कि हमारे संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उस पर मंथन भी किया है कि कहाँ चूक हुई है और निसंदेह वो चूक इस बार नहीं दोहराई जाएगी, नहीं आपकी किस तरह की तैयारी है इस बार के? देखिए, मैं समझती हूँ चुनाव की तैयारी के लिए हमेशा क्या होना है कि जनता के बीच में रहना, और हम पहले भी जनता के बीच में थे और आज भी है। और यही कारण है कि मैं तो नहीं कहती, खैर सर्वे बताते हैं कि आज हमारी सोनीपत विधानसभा की सीट बीजेपी के पक्ष में उसका सर्वे आ रहा है। तो निसंदेह हम लोग शुरू से एक्टिव हैं, जनता के बीच में हैं। हम हार के बाद भी हम वो लीडर नहीं है कि जो हार के बाद अपना मुंह छिपाकर बैठ जाएं या जनता के बीच में ना रहें। हम लगातार पहले दिन से जनता के सुख दुख में हो, चाहे उनके काम कराना हो, और हमेशा उनके बीच में, उनके साथ में। और निसंदेह तीसरी बार अब की बार कोई चूक नहीं होगी और सोनीपत में कमल खिलेगा।